शरण सिंह लगातार सवाल पूछते थे। पहलवानों के आरोपों पर हंसी उड़ाते हुए उन्होंने कई बार कहा, बताओ कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ। अब महिला पहलवानों की तरफ से दी गई दोनों एफआईआर का ब्यौरा सामने आ चुका है, जिसमें कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ संगीन आरोप लगाए गए हैं। वक्त, जगह और घटना का पूरा जिक्र दोनों एफआईआर के अंदर लिखा गया है। क्या है ये आरोप, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ। और मैंने एक बात ये भी कहा था, अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो बृजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। बृजभूषण शरण सिंह के सवालों का जवाब आ गया है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद पर लगे आरोपों का तफसील से खुलासा हो गया है। हाल ही में उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए चुनौती दी थी और पूछा था, बताएं कैसे, क्या, कहां और कब ये सब हुआ था। अब बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज दोनों एफआईआर की डिटेल सामने आ चुकी है। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष पर महिला पहलवानों ने बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। इसमें बैक टच से लेकर जबरदस्ती करने तक का आरोप है। साथ ही बताया गया है कि उन्होंने ऐसा कब, क्या और कहां किया। न्यूज 18 के पास एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी है और हम आपको बताते हैं आखिर एफआईआर में क्या क्या आरोप शामिल किए गए हैं। आरोप नंबर 1, होटल में खाने के दौरान गलत तरीके से छुआ, खाने की मेज पर छाती से पेट तक टच किया, फेडरेशन दफ्तर में पैर से पैर को टच किया, सांसों का पैटर्न समझने के बहाने टच किया। वहीं दूसरे आरोप में लिखा गया है, चटाई पर लेटी थी, मेरी टी शर्ट खींची गई, सांस समझने के बहाने टी शर्ट खींची गई, फेडरेशन दफ्तर में जबरन अपनी तरफ खींचा। तीसरे आरोप की बात करें तो उसमें पीड़ित पहलवान ने कहा, माता पिता से बात करने का दबाव बनाया, मुझे जबरन अपने गले से लगाया, मुझे रिश्वत देने तक का लालच दिया। और इसी तरह चौथी पहलवान ने भी बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित महिला पहलवान के आरोपों के मुताबिक आरोप नंबर 4, सांसों की जांच के बहाने नाभि पर हाथ रखकर गलत तरीके से छुआ। वहीं 5वें आरोप में कहा गया कि महिला पहलवान लाइन में सबसे पीछे खड़ी थी तो गलत तरीके से छुआ, विरोध करने की कोशिश की तो कंधों से पकड़ लिया। आरोप नंबर 6 की बात करें तो उसमें लिखा गया है, तस्वीर खिंचवाने के बहाने कंधे पर हाथ रखा, मैंने इसका विरोध किया था। एफआईआर के पूरे ब्यौरे से साफ है कि महिला पहलवानों की तरफ से कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ न सिर्फ गंभीर आरोप लगाए गए हैं, बल्कि घटना का वक्त, तरीका और मौका, हर किसी चीज का साफ ब्यौरा भी दिया गया है, जिसके बहाने बृजभूषण अभी तक अपने को निर्दोष होने का बहाना करते रहे हैं। कुश्ती फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष रहे बृजभूषण सिंह के खिलाफ मामले की तफ्तीश में काफी अब सतर्कता से अब तेजी लाई जा रही है। और इस वक्त में मैं बताना चाहूंगा कि मैं कनाट पुलिस थाने के ठीक बाहर हूं। यही कनाट पुलिस थाने में बृजभूषण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर हुआ, जिसमें कि महिला पहलवानों के द्वारा काफी संगीन आरोप लगाए गए। और अगर उस दर्ज एफआईआर की अगर बात करें तो उसमें कई संगीन धाराओं के तहत जिस तरह से आरोप लगे हैं वो आरोप काफी गंभीर है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से इस मामले में पूरे टीम के द्वारा इस मामले की तफ्तीश की जा रही है, कहा जा सकता है कि जल्द ही इस मामले में जो स्टेटस रिपोर्ट वो कोर्ट के सामने रखा जाएगा। उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी बृजभूषण शरण सिंह के लिए निर्देश जारी किए हैं कि वो अब पहलवानों के मुद्दे पर मीडिया में बयानबाजी से बचें। इसके अलावा अयोध्या में होने वाले बृजभूषण शरण सिंह के 5 जून के कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया गया है। इस तरह से महिला पहलवानों के द्वारा जो दबाव बनाया जा रहा है कि बृजभूषण सिंह की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो दिल्ली पुलिस अपनी स्टेटस रिपोर्ट में यह भी बताएगी क्या गिरफ्तारी की कोई बुनियाद है या नहीं है, क्या गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस बात को भी कोर्ट के सामने रखा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों पहले जिस तरह से हरिद्वार में अपने मेडल्स प्रवाहित करने के लिए जब महिला पहलवान पहुंची थी, उस वक्त में बताया गया था कि 5 दिनों का वक्त दिया जा रहा है। हालांकि 5 दिनों में 2 दिन का वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन 3 दिनों के अंदर में
क्या दिल्ली पुलिस अपनी इस स्टेटस रिपोर्ट को आगे कोर्ट को बताएगी या इस मामले में ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी करेगी, ये देखना लाजमी होगा। एक तरफ ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर का ब्यौरा सामने आया है, तो वहीं दूसरी तरफ पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायतें एकजुट होती दिख रही हैं। हाल ही में मुजफ्फरनगर में नरेश टिकैत की अगुवाई में पंचायत हुई थी, तो आज खापों का मंथन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चल रहा है। हमने ये कहा कि वे मिलना चाहते होंगे तो खाप पंचायत, गांव के सभ्य आदमी, पत्रकार, कोई भी वे मिल लेंगे। खाप पंचायत इस आंदोलन को यहां तक लेकर आएगी। वे खाप पंचायत की भी बेटी नहीं है, वे तिरंगे की बेटी हैं, देश के बच्चे हैं। वे कि जिस तरह से पॉस्को एक्ट यानी कि जिस तरह से बाकायदा एक नाबालिग लड़की के द्वारा जो काफी संगीन आरोप लगाए गए थे ब्रजभूषण सिंह पर, वो आरोप बेहद गंभीर हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी इस मामले की विशेष तौर पर पड़ताल में जुट चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। और मिर्जापुर में नशे के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है और इसी के साथ सुल्ताना उर्फ आंटी को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। पूरा मामला क्या है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। नशे की कमाई मिट्टी में मिलाई, मिर्जापुर की गांजा क्वीन पर शिकंजा, नशे पर नकेल सुल्ताना आंटी का दांव फेल। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाली लेडी डॉन के नाम से मशहूर सुल्ताना परवीन उर्फ आंटी पर जिला प्रशासन ने अपना शिकंजा कसा है। इस जमीन को आज जब्त किया जा रहा है। इस जमीन के मालिक के तौर पर राज्य सरकार को नियुक्त किया जा रहा है। सुनो। मिर्जापुर में जिसका सिक्का चलता था, जो नशे के काले कारोबार पर करती थी अकेले राज, मिर्जापुर की गांजा क्वीन अब सुल्ताना आंटी पर पुलिस का शिकंजा। ये गैंग एक शातिर गैंग है जो कि मादक पदार्थों में डील करता है। नवयुवक बाकी लोगों को समाज में नशा बेचने का काम करता है। चरस, हेरोइन, गांजा इत्यादि की बिक्री करने वाली ये महिला सुल्ताना परवीन, इस पे गैंगस्टर एक्ट की धारा लगाकर इसको जेल भेजा गया था और अब इस पे कार्रवाई करते हुए इसकी संपत्ति भी जो कि 1 करोड़ 12 लाख की है उसको कुर्क भी किया गया है। नशे के काले कारोबार के खिलाफ मिर्जापुर पुलिस ने अभियान शुरू किया तो लिस्ट में सबसे ऊपर दर्ज नाम से शुरुआत की गई। वो नाम है मिर्जापुर में गांजा क्वीन कही जाने वाली सुल्ताना आंटी का। अपने इसी नशे के जानलेवा काले कारोबार की बदौलत सुल्ताना आंटी ने करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति इकट्ठी की, लेकिन अब पुलिस ने सुल्ताना आंटी के इस साम्राज्य पर कानून का हथौड़ा चला दिया है। सुल्ताना परवीन नामक इस गैंग पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इनकी 1 करोड़ 12 लाख की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पुलिस ने लेडी डॉन गैंगस्टर सुल्ताना परवीन उर्फ आंटी पर बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत पुलिस ने लेडी डॉन की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की है। इसमें मकान और जमीन भी शामिल है। पुलिस की पूरी कार्रवाई के दौरान सुल्ताना भी मौजूद थी। ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है। अहरोरा इलाके के बुढ़ादेई में प्रशासन और पुलिस की टीम ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले सुल्ताना के गैंग पर शिकंजा कसा है। गैंगस्टर सुल्ताना के 4 मकान को पुलिस ने कुर्क किया है। इनकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 12 लाख रुपए से ज्यादा है। मादक पदार्थों की अवैध कमाई से करोड़ों की संपत्ति खड़े करने वाली लेडी डॉन सुल्ताना उर्फ परवीन की 1 करोड़ 12 लाख की अवैध 4 संपत्ति को पुलिस ने सीज करते हुए और भी इसकी अवैध कमाई हुई संपत्ति का पता लगाने में जुट गई है। सुल्ताना परवीन मिर्जापुर में गांजा, हीरोइन और चरस की एक बड़ी सप्लायर थी। इसका एक बहुत बड़ा चैन था, एक नेटवर्क था जिसमें ये अपने बच्चों तक को शामिल कर दिया था और यहां से लेकर के कई जिलों में ये चरस, हीरोइन और गांजे की सप्लाई किया करती थी। पुलिस की कार्रवाई के दौरान सुल्ताना आंटी भी मौजूद थी। तस्वीरों को देखकर साफ है कि उसे ना तो कोई घबराहट है और ना ही चेहरे पर कोई शिकन। किसी शातिर अपराधी की तरह वो पुलिस की कार्रवाई की हर प्रक्रिया पर गौर कर रही थी। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद
उसका दांव नहीं चल सका और पुलिस ने उसकी काली कमाई की संपत्ति कुर्क कर ली। मिर्जापुर में ऐसे जो भी अपराधी है जो कि मादक पदार्थों में डील करते हैं, समाज में नशे के बिक्री का काम करते हैं, चाहे अन्य कोई भी अपराध करते हैं, उन सभी को जेल तो भेजा ही जाएगा। साथ ही साथ गैंगस्टर एक्ट लगाकर उनकी संपत्ति जो कि अपराध से अर्जित करते हैं उसको भी कुर्क किया जाएगा। उसी के तहत सुल्ताना परवीन जो कि महरौरा थाना क्षेत्र की रहने वाली है, जो नशे में डील करती थी, उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ 12 लाख की आज संपत्ति कुर्क भी की गई है। मिर्जापुर जिले के अहरोरा इलाके में लेडी डॉन सुल्ताना आंटी का रुआब कुछ ऐसा है कि नशे के काले कारोबार में उसका कोई सानी नहीं है। यहाँ गांजे के धंधे में उसका एक छत्र राज चलता था, जिसकी बदौलत उसने बेशुमार काली कमाई भी बटोरी। लेकिन धीरे धीरे वो पुलिस के रडार पर आई और गैंगस्टर एक्ट लगने के बाद उस पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। इस जमीन को आज जब्त किया जा रहा है। इस जमीन के मालिक के तौर पर राज्य सरकार को नियुक्त किया जा रहा है। सुनो। सुल्ताना न सिर्फ शातिर अपराधी है, बल्कि उसके ऊपर 7 से ज्यादा संगीन धाराओं में केस भी दर्ज है। अब पुलिस के एक्शन से साफ है कि जानलेवा नशे के सौदागरों पर शिकंजा भी कसा जाएगा और उनकी काली कमाई भी मिट्टी में मिलाई जाएगी। सुल्ताना परवीन और आंटी पे सन 2000 में पहला मुकदमा दर्ज होता है। उसके बाद 2007 में दूसरा मुकदमा दर्ज होता है, जिसमें 2008 में इसको 3 साल की सजा होती है। सजा काटने के बाद सुल्ताना परवीन जब बाहर आती है तो उतनी ही तेजी से ये गांजे की सप्लाई और हीरोइन चरस की अपना एक नेटवर्क और तेजी से आगे बढ़ाती है। सन 2022 में बताया जाता है कि सुल्ताना परवीन इन मादक पदार्थों की तस्करी करके कई करोड़ की अलग अलग स्थानों पर अपनी संपत्ति अर्जित कर चुकी है और इसी संपत्ति की वजह से अब सुल्ताना परवीन और उर्फ आंटी का सिक्का चलता था। अब दिखाते हैं भारत के जाबाज जवानों की फुर्ती, जोश और स्किल्स का एक ऐसा वीडियो जो साफ कर देता है कि सीमा के प्रहरियों की तेज निगाहों से ना कोई तस्कर ना कोई घुसपैठिया बच सकता है। आपको दिखाते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑपरेशन गोल्ड। $20 करोड़ का काला सोना, इंडियन कोस्ट गार्ड के 5 जाबाज। समंदर के बीच ऑपरेशन गोल्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड और डीआरआई ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाकर बड़ी कामयाबी हासिल की है। मन्नार की खाड़ी में समंदर के अंदर से 20 करोड़ रुपए की कीमत का सोना जब्त किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने श्रीलंका से तस्करी कर भारत लाया जा रहा 23 किलो सोना जब्त किया है। मन्नार क्षेत्र की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली 2 नावों के जरिए लगभग 20 करोड़ रुपए का 32 किलो सोना तस्करी कर श्रीलंका से भारत लाया जा रहा था। कोस्ट गार्ड और डीआरआई ने खुफिया सूचना के आधार पर एक्शन किया तो तस्करों ने सोना समंदर में फेंक दिया, जिसके बाद कोस्ट गार्ड ने शुरू किया ऑपरेशन गोल्ड। ऑपरेशन का एक वीडियो भी जारी किया गया है। इसमें पूरा डाइविंग ऑपरेशन दिखाया गया है। कोस्ट गार्ड के जवान खेप खोजने के लिए चाकू के साथ पानी के नीचे जाते दिखे हैं। इसके बाद जवान समंदर की तलहटी पर पहुंचते हैं और फिर वहां पैकेट्स में बंधे सोने को रस्सियों के सहारे नाव पर पहुंचाते हैं।
Based on specific input from DRI, Indian Coast Guard launched an anti-smuggling operations in Gulf of Mannar near Indo-Sri Lankan maritime boundary line for last 3 days. Joint efforts of Indian Coast Guard, DRI, Customs led to seizure of illegal consignment of about 33 kgs of gold valued at 20 crores. वीडियो में न सिर्फ कोस्ट गार्ड के जवानों का जोश, फुर्ती और शार्प स्किल्स दिख रहे हैं, बल्कि जिस तेजी के साथ खतरनाक लहरों के बीच ऑपरेशन को पूरा किया गया वो वाकई में काबिले तारीफ है। साफ है कि देश की सीमाओं पर तस्कर हो या फिर घुसपैठिए, बहादुर जवान की तेज निगाहों से बच नहीं सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लव जिहाद का जहर लगातार फैल रहा है। हर दिन किसी न किसी शहर से किसी बेटी को जाल में फंसाने की घटना सामने आ रही है। शाहजहांपुर के मामलों को अभी 2 दिन भी नहीं बीते कि इस बार बदायूं में एक नाबालिग शबाब खान का शिकार बन गई। आरोपी नाबालिग को लेकर फरार हुआ, दिल्ली ले जाकर बंधक बनाकर रेप किया, धर्म परिवर्तन की कोशिश की। ये चौंकाने वाली रिपोर्ट आपको दिखाते हैं आगे क्या कुछ हुआ। जिहादी लव का जहर फैल रहा है शहर शहर। हाल ही में शाहजहांपुर में मोहम्मद नावेद की करतूत से सीमा ने जान गंवाई थी, तो उसके बाद फहीम के घिनौने खेल में फंसी एक नाबालिग को कल ही पुलिस घर लेकर आई है। जिहादी लव के खेल के खिलाफ लगातार एक्शन भी हो रहा है, लेकिन ये घिनौनी साजिश रुकने का नाम नहीं ले रही, बल्कि हर शहर में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। अब ऐसा ही एक मामला आया है यूपी के बदायूं से। बदायूं में धर्मांतरण का मामला सामने आया था। सदर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक दलित किशोरी के साथ में मुस्लिम युवक भगा के ले गया था। पुलिस ने दलित किशोरी और युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में रेप की धारा बढ़ाई है, पॉस्को एक्ट लगाया है और धर्मांतरण के एंगल से भी पुलिस देख रही है। दरअसल बदायूं की रहने वाली नाबालिग को शबाब खान के शख्स ने प्रेम के डोरे डालने शुरू किए। इसके बाद वो लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर फरार हो गया। परिजनों को इस बात का पता चला तो पुलिस को खबर दी, लेकिन तब तक आरोपी अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर चुका था। पुलिस ने टीम बनाकर तलाश शुरू की तो इंस्टाग्राम पर आरोपी की एक पोस्ट से सुराग हासिल कर टीम दिल्ली पहुंच गई। यहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिग को भी ढूंढ निकाला है। इस पूरे प्रकरण में खास बात यह है कि आरोपी शबाब ने न सिर्फ बच्ची को गलत नीयत के साथ घर से भगाया था, बल्कि वो उसका धर्म परिवर्तन की भी कोशिश कर रहा था। पुलिस जब बच्ची को ढूंढते हुए पहुंची तो उस वक्त आरोपी एक मौलवी की मदद से लड़की का धर्म परिवर्तन कराने के लिए दबाव बना रहा था। लड़की पर आरोपी धर्म बदलने और बुर्के में रहने का दबाव बना रहा था। साथ ही परिजनों ने आरोप लगाया है कि बच्ची के साथ 4 दिनों तक बंधक बनाकर रेप भी किया गया है। आरोपी को पुलिस ने पकड़ के जेल भेज दिया गया है। ये नाबालिग किशोरी कोचिंग को गई थी और कोचिंग में जब पहुंची थी तब ये युवक भगा के ले गया था। पुलिस ने बरामद करने के बाद पुलिस ने 1 स्टॉप सेंटर में रखा था, जहां पुलिस ने इसके बाद 161 और 164 के बयान कराए हैं। अब बयानों के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। शबाब नाबालिग को लेकर जिस जगह पहुंचा था वहां उसके साथ 4 दिनों तक रेप किया गया था। साथ ही आरोपी की मां भी इन सब में शामिल थी और वही लड़की को जबरन बुर्का पहनाकर मौलवी के पास लेकर जाती थी। हालांकि पुलिस ने अब बच्ची को परिवार को सौंप दिया है और आरोपी शबाब सलाखों के पीछे पहुंच गया है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि जिहादी लव आखिर कब तक। न्यूज़ 18 के लिए बदायूं से चितरंजन सिंह की रिपोर्ट। और यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए।